अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स में क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी सबसे आसान होती है। जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं, जितने भी इंडिकेटर्स को समझना है, उनमें से जो सबसे आसान स्ट्रेटजी होती है वो फॉरेक्स के अंदर क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी होती है। और ज़्यादातर जब हम क्रॉस ओवर का नाम लेते हैं तो हमारे जहन के अंदर मूविंग एवरेज का नाम आता है। आज एक स्पेशल सी ट्रिक है और वो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। आपने काम करना है, लॉन्ग टर्म में काम करें आपकी मर्ज़ी, शॉर्ट टर्म में काम करें आपकी मर्ज़ी, मिड टर्म में काम करें आपकी मर्ज़ी। सिंपल सी बात है, इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। अगर आपको फॉरेक्स बेसिक्स का इल्म है तो आपने जस्ट 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल कर लेनी है। सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। क्रॉस ओवर पे आपने ट्रेड इंटर करनी है। टेक प्रॉफिट जिस तरीके से हमने कहा उस तरीके से लगाना है, स्टॉप लॉस उस तरीके से लगाना है जिस तरीके से हमने कहा। इंशाल्लाह इसमें आपके तकरीबन 80% के लगभग इसमें आपको प्रॉफिट ट्रेड्स विन करेंगे। अभी देखें, ये ओपन है। मूविंग एवरेज का तो हर बंदे को पता है इंडिकेटर्स पे, और ट्रेंड पे मूविंग एवरेज आ जानी है। 148 की मूविंग एवरेज पीरियड लगाना है। MA मेथड EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपने सेलेक्ट करनी है, अप्लाई टू क्लोज कर देनी है। और मैंने आप लोगों के सामने जो चार्ट ओपन किया हुआ है, ये चार्ट सफ़ेद कलर का है, इस वजह से मैं इसके अंदर ब्लैक कलर दे रहा हूँ 48 का। इसके अलावा दूसरी रेड कलर की आपके सामने है 13 पीरियड है, और EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अप्लाई टू क्लोज स्टाइल रेड पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर दें। H4 में काम करें आपकी मर्ज़ी, जिस चीज़ पे आपकी मर्ज़ी काम करें, इंशाल्लाह इसमें आपके लॉस के चांस बहुत कम होंगे। इसके अंदर आपने 2 ट्रेड्स लगानी हैं। एक ट्रेड आपने 0.01 की लगानी है $500 पे, और दूसरी आपने लगानी है 0.01 की। एक पॉइंट पे 2 ट्रेड्स आपने इंटर करनी है। अब 2 में क्यों करवा रहा हूँ इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये एक के अंदर आपने, एक ट्रेड के अंदर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है, और एक के अंदर आपने ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाना। हर टाइम फ्रेम में वीक 1 और मंथ और वीक को छोड़ दें। बेहतर है चेक करें, सिर्फ ट्रेड लगाने के लिए नहीं, मार्केट का ट्रेंड चेक करने के लिए। क्योंकि वीक 1 की W1 की जो आपकी ट्रेड होती है ये बहुत ज़्यादा लंबी चली जाती है, और मुझे पता है जो मेरे दोस्त हैं इनको ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं हो सकती कि वो ट्रेड लगाएं। इस वजह से आपने ट्रेड वीक 1 में नहीं करनी। लेकिन बेस्ट है अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हैं तो आप बेशक वीक 1 में करें, लेकिन बेहतर यही है आपकी नज़र होनी चाहिए वीक 1 पे भी आपको मार्केट के ट्रेंड का आइडिया हो जाएगा। अभी देखें, मार्केट अप जा रही है, इस जगह पे 908 पे प्रॉफिट वीक 1 में, और छोड़ दें मैं आपको इसके अंदर दिखाता हूँ। तो अभी देखें, चार्ट आप लोगों के सामने आ रहा है। कुछ अरसे से जनवरी के अंदर कुछ अजीब सी मार्केट चल रही है। आप देख लें इस चार्ट में, एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर देता हूं कि देखें, मार्केट ने अभी हैमर बनाया है, और हैमर बनाने के बाद मार्केट अब फिर डाउन होगी। लेकिन बदकिस्मती इन दिनों में मार्केट पता नहीं अजीब तरीके से कैसे चल रही है। इस जगह से हैमर बना, मार्केट ने SL कर दिया। इस जगह पे इंगल्फिंग बनी, मार्केट ने SL कर दिया। इससे नीचे ये देखें, इस जगह पे मार्केट ने 3 बनाई कैंडल्स बनाई सेल की, तो इस जगह पे भी मार्केट ने SL कर दिया। तो लगातार SL कर रही है। इस टाइम मार्केट 1.2419 पे है, तो उम्मीद है इस बात की बहुत ही अच्छा हैमर बना हुआ है, इंशाल्लाह मार्केट सेल पे आएगी। तो बात आपसे हो रही है, इसमें आपने मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे ट्रेड लगानी है। अभी देखें, सिंपल सी बात है, दोनों मूविंग एवरेज आ रही हैं। ये देखें, इस जगह से क्रॉस बना, और इस कैंडल के इख्तिताम पे इस जगह पे हमने ट्रेड लगानी है।
इससे पिछली जो 2-3 कैंडल्स हैं इनके लो पे इस जगह पे हमने एसएल लगाना है। जितना हमारा एसएल बनता है इतना ही हमने टीपी लगाना है। देखें 110 पिप का एसएल बनता है और 147 पिप का इस जगह पे हमने टीपी लगाना है। 2 ट्रेड्स लगानी है, एक 0.01 की, एक दूसरी भी 0.01 की। अगर आप 0.02 की ट्रेड्स लगा रहे हैं तो एक ट्रेड का आपने टेक प्रॉफिट लगाना है जितना आपका एसएल बनता है। ये देखें 111 110 पिप का 113 पिप का एसएल बनता है, तो एक ट्रेड आपने उसको टेक प्रॉफिट रख लेना है 113 पिप का। और जो दूसरी ट्रेड है उसका जो आपने एसएल रखना है वो डबल रखना है 113 से लेकर 226 पिप का। और उसका जो ट्रेलिंग स्टॉप है वो आपने रख देना है जितना आपका एसएल बनता है। मसलन अगर आपका एसएल बनता है 113 पिप का, आपने पहली ट्रेड का 0.01 की जो ट्रेड है उसका टेक प्रॉफिट रख लेना है 113 पिप। दूसरी जो 0.01 की ट्रेड लगाई थी उसका टेक प्रॉफिट रख लेना है 226 पिप, लेकिन उसका साथ में 100 पिप 113 पिप आपने उसका ट्रेलिंग स्टॉप रख लेना है। जिस टाइम पहली ट्रेड हमारी प्रॉफिट में एक्टिव जाएगी, प्रॉफिट में जाएगी, तो उसके बाद हमारी जो दूसरी ट्रेड है उसका एसएल जो है वो तकरीबन प्रॉफिट में चला जाएगा और दूसरे में आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट में जो दोनों ट्रेड्स हैं दोनों टीपी कर जाती हैं। इससे पीछे आते हैं, इस जगह पे मार्केट ने क्रॉस नहीं किया और इस ट्रेड पे मार्केट ने क्रॉस की। ये देखें इसका टोटल 186 पिप बन रहा है और ये तकरीबन 100 पिप प्रॉफिट में गया। तो दूसरा ये है कि अगर आप D1 में काम कर रहे हैं तो D1 के अंदर इसका आपने 50 पिप अगर मार्केट प्रॉफिट में जाती है तो आपने एंट्री पॉइंट पे ले आना। फिर नोट कर लें, आपने हर क्रॉस ओवर पे ट्रेड लगानी है। जो छोटी मूविंग एवरेज है, ये बड़ी मूविंग एवरेज को जिस वक्त क्रॉस करके नीचे आ रही हो सेल लगानी है, ऊपर जा रही हो बाई लगानी है। मैं आपको एक दो और जगह पे बता देता हूँ, ये आपको कभी कभी सिग्नल मिलेगा लेकिन जब भी मिलेगा इंशाल्लाह उसमें आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। एसएल होंगे, मैं आपसे ये बात बिल्कुल नहीं कहता, ये एसएल आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है। और ये देखें इस जगह पे एसएल है और ये ट्रेड ख़त्म हुई, इस जगह पे हमारी ट्रेड लगी और ये तकरीबन 73 पिप का एसएल हो गया। लेकिन इसके अंदर ये है कि जिस जगह पे इसने अभी मार्केट ने बाई बनाई है, तो बाई बनाने के बाद इस जगह पे हमारी ट्रेड एक्टिव हुई और आप देख सकते हैं ट्रेड 300 से ऊपर पिप में चली गई। तो इसमें आपको एसएल तकरीबन ही बहुत कम मिलेंगे। 10 में से मेरे हिसाब से 2-3 एसएल मिलेंगे और बाकी आप में से 3-4 आपके डबल टीपी होंगे और बाकी आपके सिंगल टीपी होंगे। टोटल में अगर एक इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं लॉन्ग टर्म में D1 के अंदर तो इसमें इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन शर्त यही है कि आपने जो काम करना है ये काम आपने एक अकाउंट पे एक स्ट्रेटजी पे करना है, इसमें इंशाल्लाह आपको लॉस नहीं होगा। ये देखें इस जगह पे मार्केट ने क्रॉस ओवर किया और इस जगह पे ट्रेड लगी। टोटल जो एसएल था वो 67 पिप का था और मार्केट तकरीबन 280 पिप नीचे आई। इस जगह पे आप देख लें, इस जगह पे भी यही सेम पोजीशन है। इस जगह पे मार्केट इस कैंडल के स्टार्ट के अंदर हमने ट्रेड ली और ट्रेड इसमें जो एसएल बनता था वो 50-55 पिप का बनता था और 180 पिप प्रॉफिट में। एक बार फिर मैं आपको आसान सा समझा देता हूँ। आपने 2 मूविंग एवरेज इंस्टॉल कर लेनी है, एक मूविंग EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक की जो सेटिंग रखनी है वो सेटिंग रखनी है 48 की और अप्लाई टू क्लोज़ कर देना है। और दूसरी की जो मूविंग एवरेज की सेटिंग है वो 13 रखनी है और 13 पे आपने अप्लाई टू क्लोज़ कर देना है। इनका जब छोटी मूविंग एवरेज है ये जब क्रॉस करके ऊपर जा रही हो बड़ी मूविंग एवरेज को, मतलब 13 वाली मूविंग एवरेज जब क्रॉस करके दूसरी मूविंग एवरेज को जा रही हो तो उसके बाद आपने 48 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जा रही हो तो आपने बाई की ट्रेड लगा लेनी है। और जो 13 वाली मूविंग एवरेज है ये क्रॉस करके नीचे आ रही हो आपने सेल की ट्रेड लगा लेनी है। और मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ट्रेड है जो क्रॉस ओवर की स्ट्रेटजी है। ये बहुत ही आसान सी स्ट्रेटजी है, बहुत ही आसान सी स्ट्रेटजी है। इस आसान सी स्ट्रेटजी में मैं आपको एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। आपने एक जगह पे एक ट्रेड नहीं लगानी, 2 ट्रेड्स लगानी है। अगर आप 0.2 लगाना चाहते हैं तो 0.011 की 2 ट्रेड्स लगा लें और दोनों का एसएल जब प्रॉफिट D1 के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ने जब भी प्रॉफिट में आएगी 50 पिप आपकी ट्रेड, 40 पिप 50 पिप आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो एंट्री पॉइंट पे लेकर आ जाना है और इसके बाद
आप इंशाल्लाह अकाउंट इनको ट्रेड्स को छोड़ दें, आपकी 10 में से 3 बार 4 बार 2 बार आपके डबल टीपी हो जाएगा, 3-4 बार आपका सिंगल टीपी होगा और 3 बार 2 बार आपका स्टॉप लॉस होगा। टोटल में आप ऐसा करें कि इसको डेमो पे काम करना चाहते हैं तो 20 पिप, कम से कम 20 ट्रेड्स लगाएं, उसके बाद आप देखें एक जैसी ट्रेड्स लगाएं। हमारा एक और मसला भी होता है कि कुछ ट्रेड्स बड़ी लगा लेते हैं, कुछ छोटी लगा लेते हैं। ऐसा काम नहीं करना, एक अकाउंट पे एक जैसी ट्रेड्स लगानी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन फिर कहता हूँ कि आपने डेमो पे काम करना है और कम से कम 20 दिन आपने 20 ट्रेड्स आपने डेमो पे लगानी है, चाहे एक दिन में लगाते हैं चाहे 2 दिन में लगाते हैं। तो इसके बाद आप बेशक रियल पे काम शुरू कर लें। H1 के अंदर भी इसका रिज़ल्ट अच्छा है, हर जगह पे जो इसका रिज़ल्ट है वो ठीक है। लेकिन D1 H4 मैं ज़्यादातर तो इसके अंदर काम करता हूँ और इसके अंदर जो इसका रिज़ल्ट है वो कोई शक नहीं बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये देखें इस जगह पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो इसमें हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो क्रॉस ओवर में ये 2 जो मूविंग एवरेज हैं इनका रिज़ल्ट मेरे हिसाब से बाकी सब के क्रॉस ओवर से बेस्ट है। तो इजाज़त दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट लाजमी करें, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।